क्या समझते हैं, अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है कि इंडिया बहुत जल्दी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करेगा। अमेरिका के एम्बेसडर ने बात की है, आप क्या समझते हैं ये जंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसकी? जिस तरह पहले मुखी खा के गया था उस तरह अभी भी खा के जाएगा। मोदी खा के क्या खाया मोदी ने तो बहुत कुछ खाया है, क्या खाया? कभी गलती नहीं करेगा दोबारा। जब वो नवाज शरीफ की नवासी की शादी में लाहौर आए थे, उसके खाने का बोला, उसके क्या खाने का बोल रहा है, वो तो है उसके आदमी, उसको क्यों बुलाया था 2015 में जो आए थे खाने में। बिल्कुल भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब बिकाऊ है। हमारी हुकूमत ये सारी सब बिकाऊ है। ये इनके अंदर इतना दम नहीं है, इनके अंदर अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि ईरान इनको इस हालत में भी ईरान इनको भी इस हालत में भी बोल रहा है कि मुझसे तेल और पेट्रोल ले लो। दुनिया ये चाहती है कि किसी मुल्क से किसी मुल्क का भला हो, सस्ताई हो। हमारे मुल्क में किधर सस्ताई है? आवाम को पता भी नहीं हो तो तुम रातों रात पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है यार? हर 15-20 दिन के बाद पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं और 185 रुपए कभी बढ़ जाते हैं, कभी 55 रुपए, कभी 26 रुपए। बैटरी की तरफ गई है, सोलर प्लेट पे चली तो उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो ये आवाम को कहाँ जीने दे रहे, मुझे बता तो करो। फिर ये कहते हैं कि हमारी अव्वली तरजीह आवाम है। कहाँ से आवाम है, कौन सी आवाम है? अभी जंग की बात हो रही है, अभी जंग की बात हो रही है, जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। इंडिया पाकिस्तान की जब जंग होगी वो तो दुनिया देख लेगी फिर क्या होता है। अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है। अमेरिका के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने अच्छे 4 से 5 साल गुजारे अमेरिका के एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर, उन्होंने ये बात की है कि इंडिया पाकिस्तान की बहुत जल्दी जंग होने वाली है। जंग हो जाएगी तो कोई बात नहीं, वो भी यही हम भी यही देख लेंगे जब होगी। तो क्या देख लेंगे, दोनों इतनी ताकत है फिर। ये समझो आलमी जंग तैयार है, आप खाली एक जंग को नहीं बोले। वर्ल्ड वार 3। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वार 3 होगी तो उसके नतीजे फिर क्या निकलेगा? बड़े खतरनाक नजदीक है, बस सारे अपने अपने कब्रिस्तान की तरफ देख लो, फिर अपने अपने रास्ते। कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी तबाही होगी। तो एक में 20 अंदर चले जाएंगे ना। वो तो हजूर पाक कहते हैं कि एक कब्र से 70 निकलेंगे, तो किस तरह निकलेंगे? इसी तरह निकलेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों एटॉमिक बम है, दोनों के पास एटॉमिक बम है, इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास। तो एक बम का मतलब है करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ज्यादा नहीं सिर्फ 20 एटॉमिक बम चल जाएं तो इंडिया पाकिस्तान तो तबाह होंगे। आसपास की जो नेबर कंट्री है, दोनों कंट्रियों के जो कंट्री है, वो भी आधे से ज्यादा तबाह हो जाएंगी। एटॉमिक बम इतने पावरफुल होते हैं। जाहिर बात है, जब वो आज जापान पे मारा था हिरोशिमा नागासाकी 1945 में, वो बहुत हल्का एटॉमिक बम था। आज का एटॉमिक बम उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना पावरफुल है। बस क्या कर सकते हैं भाई, जैसे अल्लाह की मर्जी। हमारे हिसाब से तो ये जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अवाम का क्या कसूर है? जंगों में अवाम पिस जाती है, अवाम पिस जाती है। अभी देखो ना, आप ईरान फैसला जंगों का कोई कर रहे होते हैं, मारे कोई जा रहे होते हैं। देखे ना, इसराइल और अमेरिका ने जितने भी हमले किए सारे उनके शहरी आबादी को, अस्पतालों को, स्कूल को निशाना बनाया। उसमें जंग में उस अवाम का क्या कसूर, भले वो किसी मुल्क की क्यों ना हो। इनोसेंट लोगों का तो कोई जंग से लेना देना भी नहीं होता। खत्म हो गई ना, लेकिन कौन समझाए किसी को? कुछ नहीं हो सकता इसमें। लेकिन आप क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग की एक लंबी हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, ये जंग खत्म क्यों नहीं कर लेते? इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर बैठे, दोनों ग्रो करें, तरक्की करें। सांप और नेवले की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कुछ तो रीजन इसके पीछे होगा, क्यों नहीं हो सकता? ये तो हमारे हुक्मरान से आप पूछो, अवाम क्या बोलेगी? आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, इतनी कौन सी बड़ी मतलब वजह है कि जिस वजह से ये मामला हल ही नहीं हो सकते? बस हमारे जो कुर्सी पे बैठे हुए ना, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे दे। अगर ये सही हो जाए तो समझो वो भी सही हो जाए। कश्मीर का मसला आप समझते हल हो सके? कश्मीर का मसला जिंदगी भर नहीं हल हो सकता। अंग्रेज पैदा करके गए थे, आपको पता है ये मसला? कश्मीर, पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो बनेगा पाकिस्तान? किस कौन बोल रहा है? वहाँ की अवाम पागल है क्या? महंगाई जैसे यहाँ पे मामला है, वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? 395 रुपए पेट्रोल थोड़ी, वो आज भी अपनी अवाम को 90 रुपए पेट्रोल दे रहा है। इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल है, ये बात है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, गैस और पेट्रोल। इंडिया के अंदर अमेरिका के सफीर थे, अमेरिका के सफीर जो एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्द हमला करने वाले, बहुत जल्द हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये अमेरिकन सफीर ने बात कही है जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अभी जो हमारे यहाँ जो मार्का हक हुआ है, उसमें आपका क्या ख्याल है कि इंडिया ने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है? जितने भी ड्रोन्स थे वो सब इसराइली ड्रोन्स थे। वो जंग हमारे साथ इंडिया ने नहीं लड़ी, वो इसराइल की बैकअप पे इंडिया ने, सिर्फ इंडिया तो फ्रंट मैन था। सारी जंग तो बेसिकली इसराइल ने लड़ी है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसराइल ज्यादा पावरफुल है या इंडिया पावरफुल है? ऑब्वियसली इसराइल छोटी सी कंट्री है, नक्शे के अंदर तो नजर भी नहीं आता इसराइल। और इंडिया को आप देखें, दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की। और इंडिया तो इसराइल के मुकाबले में आपसे 300-400 इसराइल इंडिया के अंदर जम हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल दूं, एक छोटी सी चींटी जो है ना, एक बहुत बड़े हाथी को सुला देती है। लेकिन सुन, चींटी के अंदर दम भी होना चाहिए। तो चींटी में दम है, जिसे आप समझ रहे हैं ना कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया के मुकाबले में तो इसराइल बहुत कमजोर है ना। आप इंडिया के साथ कैसे कंपैरिजन इसराइल का कर रहे हैं? आप इसराइल इतना सा है, आप हम लोग जिस सिटी के अंदर खड़े हुए हैं, कराची के अंदर, इस कराची के आधे के बराबर भी नहीं है इसराइल। इसराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, सिर्फ इस एक सिटी की पॉपुलेशन 4 करोड़ है कराची की। मान ली मैंने आपकी बात, आई एग्री। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो इसराइल पिछले 2 साल से सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसकी 5-6 लाख की पॉपुलेशन है, छोटा सा मुल्क है, ये वो क्या किया आपने? वो अमेरिका के बैकअप से कर। तो यही बात है ना, जिसके पीछे बैकअप हो, जिसका बैकअप स्ट्रांग होगा, वो सब कुछ करेगा। अब आप उसे अमेरिकन कह लें या इसराइली कह लें,
बोथ आर सेम। लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया, जिस तरह अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है, तो इस जंग के नताइज कैसे निकलेंगे? इस जंग का क्या बनेगा फिर? यकीनन अल्लाह ताला हमें फतह देगा। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान मारिज़ वजूद में जो है वो अल्लाह और रसूल के नाम पे आया है। ये ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसको ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए इंशाल्लाह। अगर इंडिया ने बड़ा अटैक कर दिया, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा कंट्री है साइज के अंदर, अगर आप देखें, पॉपुलेशन में भी देखें, इकोनॉमी में भी देखें, प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप देखें तो इंडिया बड़ा कंट्री है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। छोड़, लेकिन बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता, जज्बा ईमान ही होता है। जज्बा ईमान होता है, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। हम अल्लाह का, हमने 71 में भी जीते थे, हम 65 में भी जीते हैं, आज भी जीते हैं। 71 में कौन सी जंग जीते? बांग्लादेश अलहदा हो गया था, वो जीते थे क्या? साजिश होती है, वो हिंदू हमेशा साजिश करता है, वो कभी लड़ नहीं सकता, वो हमेशा साजिश करता है। हम साजिश आप कह रहे हैं, साजिश करते हैं, लेकिन 71 की जंग बांग्लादेश अलहदा हो गई थी, पाकिस्तान जीता था, हारा था हम लोग, ये बताएं। हम जंग जीते हुए थे, वो हमें हराया गया, हमें साजिश का, हमें सियासी तौर पे साजिश का शिकार किया गया। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी जीती थी, हालांकि हमारे जनरल उस वक्त का जो आर्मी चीफ था 3rd क्लास आदमी था, सब कुछ था, लेकिन जनरल जया खान, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जवान जो आज भी बॉर्डर पे ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार बैठा है, अल्लाह ताला उसे इज्जत देगा और हम उसे अपनी दिलो जान से इज्जत देते हैं। हमारी खूनों, हमारी रगों में बसता है। आपको लगता है कि इंडिया हमला करेगा? बेशक कर सकता है, मुझे लगता है कभी भी कर सकता है, हो सकता है, कोई इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, आप क्या समझते हैं हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, पाकिस्तान पे हो या नहीं यार ये तो नहीं पता, फिलहाल महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीब बंदा पीसा जा रहा है और कौन पीसा जा रहा है? पाकिस्तानी तो महंगाई से ही परेशान है। और क्या, महंगाई से परेशान है। जब जंग छिड़ेगी, जब लोग फायर मारेंगे, इंसान वैसे ही मर जाएगा इंसान। आप क्या समझते हैं जंग होनी चाहिए नहीं होनी हाँ चाहिए? होनी चाहिए ना। पाकिस्तान वैसे बंदा महंगाई से मर रहा है, चलो इसी बहाने टेंशन से नहीं, चलो मिसाइल से बंदा मर जाएगा, और क्या करेगा बंदा? अच्छा, आप क्या समझते हैं मिसाइल से मर जाए, महंगाई से नहीं मरे? और क्या, महंगाई तो फिर थोड़ा मरेगा, उसके फिर जब मिसाइल पड़ेगा तो वो एक ही दम खत्म हो जाएगा, जान ही छुट जाएगी फिर उसकी। अभी एक बात है, जो 1000 रुपए कमा रहा है, 1200 रुपए कमा रहा है, उसका 15,000 मकान का किराया, 2 बच्चों, वो कैसे संभालेगा खर्चा, ये बताओ आप? इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। हाँ, जिसके पास हरामी कमाई है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, उसका 2 करोड़ रुपए की गाड़ी भी है, यहाँ तो एक साइकिल भी नहीं है यहाँ तो। अगर आप समझते हैं अमेरिका के एम्बेसडर की बात सच साबित होती है, बहुत जल्द अगर इंडिया बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कर देता है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? अगर वो इंडिया करेगा, पाकिस्तान वाले छोड़ देंगे क्या? पाकिस्तान वाले उससे बड़े वो हैं। अगर दोनों एक दूसरे को हमला करेंगे तो फिर तो महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। महंगाई का तूफान को छोड़ो, जब होंगे तो फिर कहाँ से हमला करेंगे? अब एक दूसरे दोनों हमला करेंगे, कौन पीछे बेचारा गरीबी पीसेगा और कौन पीसेगा? एटम जंग आप समझते होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इंसान तो वैसे ही मर रहा है, चलो मिसाइल से मर जाएगा इंसान, और क्या करेगा इंसान? ये बताओ ना, इतनी महंगाई क्या करेगा बंदा? आप क्या समझते हैं महंगाई से ऐसे ही मर रहे हैं, इंडिया के मिसाइल से मर जाए? और क्या, वो अच्छा है फिर? इंडिया से मिसाइल से मरना अच्छा है? और क्या, फिर वो अच्छा है? ये आप क्या बात कर रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे भाई मैं। आप खुद ही अपनी मौत की दावत दे रहे हैं। जब इंसान जब परेशान होगा, एक टाइम खाएगा एक टाइम नहीं खाएगा, तो फिर क्या होगा मुझे बताओ? अभी ये आप लोगों ने, हम ठेले वाले हैं, ये तरबूज की गाड़ी, अब 8 बजे ये लोग आगे बंद करवा देते हैं। यहाँ काम ही हमारा कराची में 8 बजे के बाद शुरू हो रहा है। लॉकडाउन लग गया पाकिस्तान के अंदर, फ्यूल के जो क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, इसी वजह से काम ही 8 बजे शुरू हो रहा है, 8 बजे के पुलिस वाले बंद करवा के चले जाते हैं, फिर क्या करेगा बंदा? कोई काम कारोबार नहीं है, कारोबार है नहीं ना, किसी भी कारोबार में सब परेशान है। जो दुकानों का किराया 1.5 लाख रुपए महीना, वो भी परेशान है, और ठेले वाला वो भी परेशान है, तो फिर बंदा मिसाइल से ना मर जाए, वो अच्छा नहीं है फिर। आप समझते हैं मिसाइल से मरना चाहिए? और क्या, ऐसे रोड़ा मरेगा इंसान मिसाइल से, फिर बोटियां नहीं मिलेंगी उसकी। ये भी तो सोचो ना यार आप लोग भी, जिनके पास पैसा है वो तो सुकून से घर में बैठे, में नौकर को बोले जाइए लिया वो लिया, हम गरीब किधर जाए ये बताओ? जब मिसाइल आते हैं वो अमीर गरीब थोड़ी देखेगा, वो तो सबको मारेगा। तो अच्छी बात है ना, जब अमीर ही मरेगा तो गरीब भी मरेगा साथ। गरीब तो पहले पिसा जाता है, अमीर का क्या है? उन्होंने तो बोला भाई ये काम कर दो, हो गया काम। और जंग से आप कह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, मिसाइल लगने चाहिए, तो जंग से हासिल क्या होगा? जंग होगी, दोनों तरफ तबाही मचेगी, इससे हासिल क्या होगा? तो जब इंडिया वाले तो जंग करने को शुरू कर रहे हैं ना, इंडिया वाले अमेरिका के इन्वेस्टर ने ये बात कही, करने तो कर रहा है, जो कर रहा है, जो करना करने दो जंग उसको, तो होगी, सबके साथ ही होगी, कोई अकेला नहीं पिसा जाएगा, सारे पिसे जाएंगे फिर। आपको लगता है कि बहुत जल्दी इंडिया हमला करेगा? हाँ जी, नहीं आपको नहीं लगता हमला करेगा? नहीं होगा हमला। आपको कैसे लगता है कि नहीं हमला होगा? जब नहीं होगा, जब होना वो खुद ही हो जाएगा, उनका क्या, वो खाली बटन दबाएंगे, बोलो हो गया काम, हम तो देखते ही रहेंगे, खाली करना क्या है। 1 साल पहले भी हमला हुआ था, वो 1 साल का नहीं पता भाई, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की जंग जब, ये चीज का नहीं पता भाई। आपको पता ही नहीं इंडिया पाकिस्तान की 1 साल पहले जो जंग हुई? नहीं, वो मुझे पता ही नहीं ना, मैं खुद पंजाब गया हुआ था। ठीक है, पंजाब में तो, इस दुनिया में तो रहते थे ना आप? हाँ, दुनिया में है, दुनिया में क्यों दुनिया तो चलो भाई, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग भी चली थी। इंडिया कुछ कर नहीं सकता, इंडिया कुछ कर नहीं सकता, नहीं करता, भपकियां देगा, कुछ नहीं करेगा। उसने अभी जो लास्ट टाइम उसके साथ हुआ है, उससे सबक उसको बहुत सीख लेना चाहिए। इंडिया आपको पता है एक पावरफुल कंट्री और बहुत बड़ा कंट्री इससे ज्यादा माशाल्लाह कोई पावरफुल नहीं है, माशाल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा कोई पावरफुल मुल्क नहीं है दुनिया में। तो दुनिया में इंशाल्लाह। अमेरिका भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, नहीं कोई, चाइना भी नहीं है। कोई नहीं है। चाइना तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा हमसाया है, हमारा सपोर्टर है वो।
आपको कैसे लगता है कि दुनिया से सबसे ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान कैसे? प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप बताएं, क्या चीज ऐसी चीज है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से ज्यादा पावरफुल है? ताकत है, सबसे बड़ी एटमी ताकत है, मुसलमान कंट्रीज में सबसे बड़ी ताकत है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बुरी नजर से बचा इस पाकिस्तान को, और दुश्मन को गर्क कर दे। एटॉमिक पावर तो अमेरिका के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास, चाइना के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, इसराइल के पास, इनके पास भी तो इंडिया के पास भी है। ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपको अगर अल्लाह ताला पे यकीन है तो इंशाल्लाह फतह आप ही की होगी। गैबी मदद होगी अल्लाह की तरफ से। ईरान की मदद हो रही है गैबी, तो कह रहा है चंद मिनट में, चंद घंटों में खत्म कर दूंगा। ईरान को कर दिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ईरान घुटने टिकवा देगा अमेरिका के मुकम्मल तौर पे। हाँ, लेकिन आप कहने की गैबी ताकत है, हाँ। जब जंग होती है, जंग के अंदर इराक के अंदर फिर गैबी ताकत से मदद क्यों नहीं आई है? सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर क्यों नहीं आई? अल्लाह ने मदद की, बेड़ा गर्क किया बस ने। ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, इराक के अंदर जब हमला किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, लीबिया में, सीरिया में, शाम में, सद्दाम हुसैन ने जो किया था वो एक पॉलिसी लड़ाने की, अमेरिका ने लड़वाया इन दोनों को किसको? ईरान से। सद्दाम हुसैन लड़ा था, 8 साल जंग उसने की। फिर क्या हल निकला? लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि मतलब मदद आएगी, तो मदद जो आएगी वो फरिश्तों को मदद आती थी, यहाँ पे लोगों के ऐसे अमाल है कि लोगों को मदद आएगी। अल्लाह की तरफ से मदद बोल के नहीं आती। अल्लाह की, आप जड़ रहे होते हैं ना, आपका जज्बा होता है, अल्लाह ताला में आपकी ताकत पैदा करता है, आप दुश्मन से भरपूर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इंडिया देखेगा भी नहीं, मेरे आंख से पाकिस्तान को सिर्फ वो भपकियां देता रहेगा, कल हमला कर दूंगा, परसों हमला, कुछ नहीं करेगा। इंडिया पाकिस्तान ने 5 से ज्यादा जंगें तो कर भी रखी हैं, कोई बात जंगें तो हुई है पहले। नशर देख लिया ना करके, क्या किया उसने, मुझे बताओ क्या क्या नतीजा निकला? पाकिस्तानी विन हुआ ना, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह आगे भी होगा। इंडिया कहते हैं हम विन हुए, पाकिस्तान कहते हैं हम विन हुए। देखो बकता रहेगा, उसके बकने से कुछ भी नहीं असर पड़ता। हम करेंगे, हम भोगेंगे नहीं, कर देंगे। वो भोगता रहेगा, करूंगा करूंगा, हम कर भी देंगे, उसको पता भी नहीं होगा। लेकिन जंग के बाद तो दोनों कंट्री अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देती है। कोई भी कंट्री होती है, दो कंट्री जब जंग करती है तो उसके बाद अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देती है दोनों कंट्रियां। अगर जंग हो जाती है उसके बाद भी यही मामला होंगे। नहीं नहीं, मामला तो फिर ये हल होता है, हुआ होता है, बैठ के मामला होंगे। फिर दोनों का जो पहले अटैक करेगा वो नुकसान बढ़ता है जंग का। अब क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जंग कर क्यों रहे हैं? इतनी लंबी जो हिस्ट्री है, क्यों जंग कर रहे हैं? दूसरे बस ये भपकियां मारते हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहा है नहीं, इंडिया। जंग कर क्यों रहे हैं इतने टाइम से? एक हिस्ट्री है, जब से आजाद हुए हैं अभी तक जंगों की बातें हो रही है, क्यों इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं? बस मर्जी उसकी इंडिया की, वो हिंदू है या मुस्लिम कंट्री है, वो चाहता है ये सभी ले लूं। सारी लड़ाई जो कश्मीर पे है। लेकिन हिंदू होने का ये मकसद तो नहीं है कि वो पाकिस्तान मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। कोई नहीं कर सकता इंशाल्लाह। हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कश्मीर के मसले का आपको प्रैक्टिकल हल समझते हैं? कोई हल है? कोई हल नहीं है। कश्मीर आजाद भी होगा लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बिला वजह की मतलब चल रही है। तो फिर क्यों इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? जंग क्यों नहीं खत्म हो रही? उन लोगों को सोचना पड़ेगा ना, जो ऊपर इख्तियार में। हम लोग तो एक शहरी है, जो हमारी कमेंट्स है, हम अपनी कमेंट्स देते हैं, हमने अपनी राय दे दी। आप चाहते हैं जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? नहीं 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 होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर जंग होगी तो हम कहाँ जाएंगे, रोजी बना काम भी नहीं होगा, वैसे भी महंगाई है। तो उसके बाद अगर जंग होगी तो मजीद हालात खराब हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो हकीकत है कि मजीद हालात खराब होंगे। दोस्तों, वीडियो में बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हर जंग जीता आया है, लेकिन अगर सच में हर जंग जीत ली होती तो आज हालात ऐसे क्यों है? जिस देश में खुद की आवाम महंगाई, बेरोजगारी और बेसिक ज़रूरतों के लिए जूझ रही हो, वो खुद को विजेता बताता है। दोस्तों, 1971 की बात करें तो जिसे बार बार घुमा फिरा कर पेश किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस जंग के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसी जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। यह भी रिकॉर्ड में दर्ज है, कोई कहानी नहीं है ये। अब सवाल यह है, अगर वो जीत थी तो हार किसे कहते हैं? यही नहीं दोस्तों, वीडियो में बार बार ये भी कहा जा रहा है कि भारत हमला करने वाला है। भारत में रह रहे अमेरिका के एम्बेसडर का नाम लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सोचिए, ये डर बार बार क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जब अपने देश के अंदर हालात काबू में नहीं होते, जब महंगाई आसमान पर होती है, जब आम आदमी परेशान होता है, तो ध्यान भटकाने के लिए बाहर का खतरा दिखाना सबसे आसान तरीका होता है। और सबसे मज़ेदार बात, एक तरफ कहते हैं हमने हर बार इंडिया को हरा दिया, दूसरी तरफ हर समय हमला होने वाला है कि बात करते रहते हैं। अगर इतनी ही भरोसा है अपनी ताकत पर तो इतनी बेचैनी क्यों? दोस्तों, सच्चाई यह है, आज का भारत पहले जैसा नहीं है। आज भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि समय आने पर जवाब दिखाता भी है। भारत की ताकत अब सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पोजीशन, हर जगह भारत मजबूत होकर खड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर हालात कुछ और है, लेकिन ऊपर से कहानी कुछ और सुनाई जाती है। अंत में दोस्तों, ताकत वो नहीं जो बार बार बोलनी पड़े, ताकत वो होती है जो दुनिया खुद देख ले। और इतिहास बोलने से नहीं बदलता, नतीजों से लिखा जाता है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं, सच्चाई क्या है और कहानी क्या बनाई जा रही है? कमेंट कर ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।